मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। रिंकू जी हमारे साथ में हैं, नन्द नगरी की निगम पार्षदा हैं और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस से बहुत पुराना नाता है और कांग्रेस से ही विजयी हुई हैं। इसी कड़ी में एमसीडी इलेक्शन 2022 सामने है। किस तरह से तैयारियां हैं कांग्रेस की और किस तरह से तैयारी है नन्द नगरी में रिंकू जी की, इस पर बात करेंगे। डेंगू महाअभियान के तहत दोनों ही तरफ से छिड़ चुका है बिगुल। फॉगिंग को लेकर के कितना फॉगिंग पर काम हो रहा है क्षेत्र में, सब पर चर्चा होगी रिंकू जी से। रिंकू जी की अगर हम बात करते हैं तो नन नगरी में फॉगिंग पर आपने कितना काम किया, और लोग भी फॉगिंग पर काम कर रहे हैं और ऐसे में महाअभियान आपने भी छेड़ा है, क्या कहना है उस पर? देखिए, ये तो बड़ा दुखद है कि इस बार डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत जगह फैल रहा है। अभी मैं कल ही एसडीएन हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ 100 से ज़्यादा लोग एडमिटेड हैं जी। डेंगू के केसेस में। अभी हम लोग कोरोना से भी उभर नहीं पाए हैं कि डेंगू ने अपनी हमें चपेट में ले लिया है। एमसीडी में शासित बीजेपी मुझे नहीं लगता कि कुछ कर रही है, और ना ही दिल्ली सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो पैसा विज्ञापन में खर्च किया, अगर वो डेंगू के ऊपर खर्च करते तो आज दिल्ली की ये हालत ना होती। बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लगा के 10 हफ्ते 10 दिन 10 बजे, इससे कुछ नहीं हुआ। लोगों में अवेयरनेस भी नहीं आई, क्योंकि लोगों को मालूम है पहले से ही। हम लोग एजुकेट करते रहे हैं डेंगू प्रोग्राम करके, फॉगिंग करके, एंटी लार्वा करके, कि भाई सफाई रखेंगे तो हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे। तो वही सब अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है। डेंगू डेंगू को लेके जो नई तैयारियां होती हैं, फॉगिंग होती है। मेरे पास 22 ब्लॉक हैं, 22 ब्लॉक में हमने लगभग सारे ब्लॉक्स में एक एक बार फॉगिंग कर दी है। आप जानते हैं कि पूरा डेंस एरिया है मेरा, जी। बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमें और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने डीबीसी कर्मचारियों का और हेल्थ के कर्मचारियों का, जो बेचारों को सैलरी भी नहीं मिल रही, उसके बावजूद वो वार्ड में जाके, हर घर में जाके ब्रीडिंग चेक कर रहे हैं, और हर गली गली में जाके साइकिल पे धुआं कर रहे हैं। रिंकू जी आपके क्षेत्र में वहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, जी जी। वो खुद भी आए इन दिनों कुछ दिन जी। पहले। तो क्या लगता है उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा, जनता कितने जागरूक उनके आने से देखिए, हुई है? मंत्री साहब तो हैं, वो मैं मान गई, मगर जो क्षेत्र में उनकी स्थिति है वो सिर्फ ईद के चांद की तरह है। जी। वो कभी कभी निकलते हैं। वो ये भूल गए कि किस गरीब लोगों की वोट लेके वो मंत्री पद तक पहुंचे हैं। क्षेत्र में वो रहते नहीं है कहीं पर भी, पूरे क्षेत्र में कहीं उनका ऑफिस नहीं है। अगर ऑफिस बनाया हुआ है तो वहाँ पे उनके चमचे बैठे रहते हैं, जो जनता की नहीं सुनते। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप सब समझ सकते हैं। जो वोट लेके अपने क्षेत्र में ना रहे, ठीक है, हम्म। आप मंत्री पद मिला है, आपको कोठी भी मिली होगी, मगर आप उस पार्टी से मंत्री बने थे जिसने क्लेम किया था कि हम लोग बड़े बड़े बंगले नहीं लेंगे। तो आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। इसके अलावा मैम अगर जैसे कि आपने कहा एसडीएन में भी आप गए और डेंगू को लेकर के अभी बहुत अच्छी व्यवस्था की नहीं हुई है। मिशन 2022 में कांग्रेस को किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि प्रियंका जी ने जो यूपी में हुंकार लगाई है, जी उसके बाद महिलाओं में खासतौर पर जागरूकता और उसका जी बहुत प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है जी। कि लोग भले ही मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन वो हुंकार की आवाज़ यहाँ तक गूंजी है। देखिए, कांग्रेस हमेशा जनहित के कार्य में, मतलब हमेशा करा है। किसी को मतलब लुभाने का काम नहीं करती है, ना ही धर्म के नाम पे वोट मांगती है। सेकुलर पार्टी है वो, और अच्छे से मतलब इस देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। 97 में हम लोग आज़ाद हुए थे, आप लोगों को मालूम है। 500 साल की गुलामी हम लोगों ने झेली। जब हम आज़ाद हुए तो शायद हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक सुई तक हमारे देश में नहीं बनती थी, और आज जेट प्लेन तक बनते हैं। तो वो किसकी देन है? केवल कांग्रेस की देन है। इतने सारे हॉस्पिटल, एएमयूज, इंजीनियरिंग ऑफिसेज, मतलब क्या नहीं किया कांग्रेस ने, आप ये बताइए ना। 2 रुपये किलो गेहूँ देने की व्यवस्था जो कांग्रेस ने की थी, पेंशन देने की व्यवस्था जी। कांग्रेस ने की थी, समान एजुकेशन कांग्रेस देने की बात करी थी, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कांग्रेस। मतलब लोग भूल गए हैं, वो एक अलग बात है, मगर कोई उसको झुटला नहीं सकता कि कांग्रेस ने देश के लिए काम नहीं किया। मैं तो ये कहूँगी कि जो पुराने लोग हैं उनमें कांग्रेस कूट कूट के भरी है, और उनकी ही वजह से कांग्रेस आज यहाँ तक पहुँची है कि मतलब हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग कांग्रेसमैन हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हमसे आके कहते हैं। अभी भी मैं अपने कर्मचारियों के बीच में थी, तो उन्होंने मुझे बड़ा दुखद बात बताई जी। कि मैडम, अगर कांग्रेस होती तो शायद हमें बोनस मिलता। हम्म। दिवाली का टाइम है और उन लोगों के पास बोनस नहीं है, पिछले साल भी नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं, भाजपा या आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े वादे करती हैं, लोगों की बातें करती है, दलितों की बातें करती है, रोजगार की बातें करती हैं, जो चीज़ स्टार्ट हो चुकी, मतलब जिसका प्रोविज़न था कि भाई दिवाली पे या किसी पे, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, और हिंदुओं की मतलब
हित में कहते हैं बीजेपी काम करती है, तो कहाँ गया उनका बोनस, ये भी उनसे पूछ लीजिए एक बार। मतलब गरीब आदमी के घर चूल्हा नहीं जल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि मतलब उसकी वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। देश की ओर तो कोई नहीं देख रहा, जी। केवल अपनी ओर सब लोग देख रहे हैं। आपके क्षेत्र में रिंकू जी कितने तैयार हैं आगामी चुनाव को लेकर के और क्यों बार-बार कांग्रेस को ही वहाँ चुना जाता है? क्या लगता है आपको देखिए, जीतने ये का तो कारण मैं क्या है? हाँ, ये तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी नन्नगरी की जनता को, जो मुझे हमेशा बहुत ही प्यार और सम्मान देती है और हमेशा मेरे सुख-दुख में मेरे साथ खड़ी रहती है। अभी आपको पता है पिछले ही मतलब जी, कुछ दिन पहले मेरे फादर मतलब प्राण नहीं त्यागा है, जी, हाँ। तो उस समय भी मेरी बहुत दुखद पूरे है क्षेत्र, ये। हाँ, जी, मेरी पूरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ थी। और मतलब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ी क्षति मुझे हुई है या मेरे परिवार को हुई है। उसके पीछे कहीं न कहीं रिंकू जी उनका अपना वर्चस्व ऐसा रहा है, जी। उनका जीवन काल ऐसा रहा है, समर्पित रहे जनता के लिए वो हमेशा। जनता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया और अच्छा लगता है। मैं भी उन मतलब उनसे सीख ली है, उन्हीं के जी, पद चिन्हों पे हम लोग चलते जी, रहेंगे। और कांग्रेस बहुत मजबूत होती जा रही है, जैसे अभी आपने कहा प्रियंका जी, क्योंकि झूठ की जो वो है ना, झूठ के पाँव नहीं होते जी, कहते जी, हैं, जी। तो बहुत जल्दी से उखड़ जाते हैं। और कांग्रेस एक स्तंभ की तरह है जो हमेशा खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर और भी बातें इनसे लगातार हमारी जारी रहेंगी, क्षेत्र में भी जाना रहेगा और जैसा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस स्तंभ है और वो कभी कभी डगमगाएगा नहीं, निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में भी कांग्रेस की विजय ये मानते हैं।